तो स्टूडेंट्स तो ये हम लोग पिछले टर्म पे जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में जो है पढ़े थे, टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में। इसी क्रम में आज आपका जो अगला टॉपिक है यूज केस डायग्राम। तो हम लोग आज अब उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्या यूज केस डायग्राम क्या होता है। जैसे आपके बुक में भी जो है, आप लोग अपना बुक ओपन करिए तो बुक में जो है पेज नंबर 186 पे जो है दिया हुआ है यूज केस डायग्राम के बारे में। यूज केस डायग्राम क्या है और इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि बिजनेस यूज केस डायग्राम, ठीक है। यानी जो बिजनेस यूज केस डायग्राम है, ठीक है, इसी को यहाँ पे व्हाट इज यूज केस डायग्राम दिया हुआ है। तो यूज केस डायग्राम का ज्यादातर यूज हम बिजनेस में करते हैं। यहाँ पर आप अपने बुक में पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ कि बिजनेस यूज केस डायग्राम डिस्क्राइब हाउ द बिजनेस इज बीइंग यूज्ड बाय इट्स कस्टमर एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली कंसर्न द कस्टमर, ठीक है। यानी इसके द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा आप अपने बिजनेस को कैसे कस्टमर के साथ यूज करते हैं, उसकी सारी एक्टिविटीज जो है डायरेक्ट कैसे आप किसी कस्टमर को डील करते हैं, वह कैसे आप उसको कंसर्न करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो है इसके डायग्राम के थ्रू जो है आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है ए यूज केस डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूजर्स इंटरेक्शन विद द सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है ये यूज केस डायग्राम इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूजर्स इंटरेक्शन with the system where relationship is so between the users and the different use cases in which the user is involved, ठीक है। यानी कह रहा है कि जो यू केस है वो रिप्रेजेंट करता है एक यूजर से सिस्टम का क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, इसको शो करने के लिए जो है यूज केस का यूज करते हैं। और डिफरेंट यूज केसेस इन विच द यूजर इन्वॉल्व, जिसमें कई प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट केसेस इन्वॉल्व हैं। फिर कह रहा है इन यूएमएल, ठीक है, यानी यूएमएल एक प्रकार का आपका जो है इसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि यूएमएल स्टैंडर्ड बोथ बिजनेसेस यूज केस as well as businesses actor are not defined, so either we need to use some UML tools supporting those or create our own business modeling, ठीक है, stereotypes। कह रहा है कि UML स्टैंड्स जो है स्टैंडर्ड है जिसका यूज हम बिजनेस के लिए करते हैं। तो यूज केस, ठीक है, तो अच्छा है यूज केस एज वेल एज बिजनेस एक्टर, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस केस को डिफाइन नहीं करता। इसलिए हमको जो है कुछ यूएमएल टूल की जो आवश्यकता पड़ती है उसके लिए, जिससे हम अपने बिजनेस मॉडल को, स्टीरियोटाइप्स को जो है खुद हम जो है उसको समझ सकते हैं। उसके लिए हमको जो है यूएमएल टूल की जो है आवश्यकता पड़ती है। अब ये कह रहा है व्हाट इज यू केस, यू केस क्या है। यूज केस कह रहा है मीन्स हाउ ए बिजनेस सिस्टम इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। कह रहा है कि अगर आपको मान लीजिए इंटरेक्ट कैसे करते हैं हम किसी बिजनेस सिस्टम को, कैसे जो है अपने एनवायरनमेंट के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। तो रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय द यूजर्स ऑफ द सिस्टम, कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपनी एक्टिविटी को अपने सिस्टम के साथ, यूजर्स के साथ। तो यह चीज को समझने के लिए जो है हम यूज केस का यूज करते हैं। अब देखिए इसमें आगे दिया हुआ है कि व्हाट इज एन एक्टर। आप जो है अपने बुक में पेज नंबर 186 पे, आप पेज नंबर 187 पे देखिए। इसमें देखिए दिया एक्टर, कह रहा एक्टर इज ए पर्सन और थिंग विच आर आउटसाइड द सिस्टम। यानी जो एक्टर है एक प्रकार का कोई पर्सन है या कोई वस्तु है जो क्या है आउटसाइड द सिस्टम आर इन्वॉल्व इन टास्क, जो सिस्टम में इन्वॉल्व होता है लेकिन सिस्टम के क्या होता है, बाहर होता है। इन द बैंकिंग सिस्टम अकाउंट होल्डर आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम बट दे आर इन्वॉल्व, ठीक है। जैसे कह रहा है कि जो अकाउंट होल्डर होते हैं वह
बिजनेस सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो बैंक में इन्वॉल्व होते हैं इन बैंकिंग टास्क सच एज डिपॉजिट, विथड्रॉ एंड सो फोर्थ। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्टिक फिगर। ठीक है, जैसे उसमें जो कुछ भी वो करता है, डिपॉजिट करता है, विथड्रॉ करता है, इस तरह से सारी चीजें करता है, लेकिन फिर भी वो जो है बैंक का कोई कर्मचारी नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है वहां के पार्ट से वो जो है जुड़ा होता है, जिसको यहाँ पे फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश किया हुआ है। ठीक है, तो नीचे देखिए एक डायग्राम भी बनाया हुआ है जहाँ पे एक्टर लिखा हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है ट्रेवलर, फिर लिखा है बाई टिकट, फिर लिखा है एक्टर, टिकट वेंडिंग मशीन। ठीक है, और बीच में देख रहे हैं कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी टिकट वेंडिंग मशीन कोई उसको भी जो है यूज कर रहा होगा, यानी जो कोई मैन होगा, ठीक है, उसके थ्रू ही जो है वो परचेज कर रहा है। तो बाई टिकट जो हो रहा है वो एक प्रकार का यूज केस है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यूज केस इज रिप्रेजेंट ए टास्क ऑफ द सिस्टम विच actors interact. In other words, it is the way to depict one functionality of the system. It is represented through an oval with the name of use case in it. यानी तो कहीं जो भी प्रोसेस होता है, तो जिसके भी थ्रू प्रोसेस होता है, जो चीज प्रोसेस होता है, वह रिप्रेजेंट करता है यूज केस। और उसके लिए जो बाहर है, जैसे अभी आपको समझा रहा है कि जो उसमें सिस्टम में रहते हुए भी इन्वॉल्व होते हैं, वो एक्टर होते हैं। जैसे एक और डायग्राम है फिगर 6.7, पेज नंबर 186 पे आप देखिए, फिगर 1.6.7 वहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी एक पेशेंट है और रिसेप्शनिस्ट है और डॉक्टर है। तो पेशेंट, रिसेप्शनिस्ट, डॉक्टर, ये सब एक प्रकार के क्या है, एक्टर है। एक्टर के लिए उसने एक सिंबल यूज किया हुआ है। ठीक है, तो जहां जहां पे वो सिंबल यूज होगा वहां पे आप समझ जाएगा कि वो एक्टर है। और बाकी जहाँ पे आप देख रहे हैं जो है पिंक कलर से उसने जो है दिखाया है एक सिंबल, वो आपका यूज केस है। जैसे वो कह रहा है कि मेक अपॉइंटमेंट, तो आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, फिर मेडिकल चेकअप आप कर रहे हैं, तो ये आपका यूज केस है। तो इस तरह से अगर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो जैसे आप फ्लो चार्ट यूज करते थे, फ्लो चार्ट के बारे में आपको बताया गया था, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स लिए गए थे, और उन सिंबल का यूज करके कोई प्रोग्रामिंग का क्या फ्लो है, वो प्रोग्राम कैसे बन रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ पे इफ लगा रहे हैं, कहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, कहाँ इनपुट हो रहा है, कहाँ आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जा रहा है, तो वो सारी चीजें आप उस जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे थे। इसी तरह से ये भी आपका जो है यूज केस डायग्राम है, जिसमें जो आपकी एक्टिविटी हो रही है वो कैसे एक्टिविटी हो रही है, उसमें एक्टर का क्या रोल है, यूज केस क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन क्या है, बाउंड्री ऑफ सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या है, स्टीरियोटाइप्स क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, जनरलाइजेशन रिलेशनशिप क्या है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें बताई गई हैं, जिसको आप आसानी से जो है बुक से भी समझ सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर आपको जो है एक वेब पेज के थ्रू, जिसमें जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक लेकर के हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है हमारी इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज एन एक्टर। Here are the it is user are outside of system with interacts with the system being designed in order to obtain some result from the interaction। मतलब कि जो सिस्टम का पार्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सिस्टम से सीधे जुड़ा होता है, उसको जो है हम एक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, फिर जो सारी बातें भी आपको बुक में बताया है वही सारी चीजें यहाँ भी बता रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यूज केस डायग्राम, लिखा है यूज केस डायग्राम सो व्हाट ए सिस्टम डज फ्रॉम द व्यू ऑफ एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। द मेन फोकस इज ऑन व्हाट ए सिस्टम डज रेदर देन हाउ इट डज। कह यूज केस डायग्राम जो होता है वो सिस्टम को शो करता है कि किस तरह के उसके जो भी आंतरिक कार्य हो रहे हैं। द मेन फोकस यानी जो उसका मुख्य लक्ष्य होता है वह सिस्टम को होता है कि कैसे वह कार्य हो रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर आगे दिया हुआ है यूज केस डायग्राम कनेक्टेड टू ए सिनारियो। सिनारियो मींस व्हाट हैपेंस व्हेन एनीवन इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम। यानी सिनारियो का मतलब कह रहा है कि क्या चाहिए, कोई जो उसको उस सिस्टम को इंटरेक्ट कर रहा है तो क्या चाहता है उस सिस्टम से। तो ये चीज है, जैसे अभी 2-3 डायग्राम के माध्यम से समझाया है कि जैसे मान लीजिए कोई टिकट
कनेक्ट कर रहा है, या कोई जो है मेडिकल चेकअप कराने के लिए गया है, या कोई मान लीजिए बैंक से गया है अपना जो है डिपॉजिट कर रहा है, तो वो जो चीज अपना वर्क चाहता है, यही जो है यूज केस का डायग्राम का मतलब होता है कि वो उसको समझाने का प्रयास करता है कि किस तरह से वह वर्क करेगा, जिसको वह एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। और अगर आप पूरा डायग्राम उसको समझ जाते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि कैसे वो उस सिस्टम को इंटरेक्ट करेगा और उस पूरे सिस्टम को कैसे वो चलाएगा। वो सारी चीजें आप उस यूज केस डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है, हियर इज ए सिनेरियो फॉर ए पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, कस्टमर रीच टू द शॉप टू परचेज एन आइटम। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई कस्टमर है किसी दुकान पे कोई सामान खरीदने के लिए जा रहा है, तो द कैशियर ऑब्लिक सेलर टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द आइटम्स, यानी जो उसका कैशियर है या जो उसका विक्रेता है, वह जो है हर प्रकार के निर्णय लेने के लिए है कि वह जो आइटम है चूजन बाय द कस्टमर एंड डिलीवर एंड आइटम रिसीव मनी, तो वह उसको जो है जितना वो पैसा बता रहा है उतना वो ले रहा है या उसको डिलीवर कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है उस सिनेरियो के अंतर्गत आती है, सेल टर्मिनल। फिर उसके आगे देखिए अगला जो कह रहा है कि वी वांट टू राइट यूज केस फॉर दिस सिनेरियो, कह रहा है अब इसी को मान लीजिए हम स्टेप में डिफाइन करें, तो क्या है स्टेप 1, आइडेंटिफाई द एक्टर। तो यानी सबसे पहले जो व्यक्ति जाएगा उस दुकान पे उस चीज को परचेज करने के लिए, उस आइटम को लेने के लिए, तो क्या होगा, एक्टर होगा। एज वी रीड द सिनेरियो डिफाइन दोज पीपल आर सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द सिनेरियो। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ द बिजनेस यूज केसेस, यानी बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज इन द बिजनेस देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ बिजनेसेस यूज केसेस। फर्स्ट है एक्टिविटीज विच आर कॉमर्शियल इम्पोर्टेंट नो एज बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, यानी जो कॉमर्शियल के लिए संबंधित होता है जिसको हम लोग बिजनेस प्रोसेस में यूज करते हैं। दूसरा कह रहा है एक्टिविटी विच आर नॉट कॉमर्शियल, कॉमर्शियल नहीं है बट टू बी परफॉर्म एनी हाउ टू मेक द बिजनेस वर्क, जैसे सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन है, क्लीनिंग है। तो ये सारी चीजें हैं जो कॉमर्शियल के अंतर्गत नहीं है लेकिन फिर भी जो है इम्पोर्टेंट है कि कैसे इसमें हम वर्क करते हैं। और तीसरा कह रहा है मैनेजमेंट का वर्क होता है, यानी टाइप ऑफ द वर्क दैट इफेक्ट बिजनेस यूज केस मैनेजमेंट, यानी ये जो इफेक्ट डालता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, तो जैसे आपका स्कूल है तो आपके स्कूल में जो भी हैं सफाई करते हैं या जो भी मान लीजिए माली हैं, जो चीजें हैं, तो ये जो है कॉमर्शियल से नहीं जुड़े हैं, अपना वर्क है। लेकिन जैसे आप हैं, हम लोग हैं, तो इस तरह से आप हम लोग कॉमर्शियली एक तरह से जो है टीचिंग भी यहाँ पे हो रही है, आप जो है उसको फीस देते हैं, या आप मान लीजिए कोचिंग कहीं जाते हैं तो वो भी जो लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं वो भी एक तरह से कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। और तीसरी जो बॉडी होती है मैनेजमेंट का, जो उसमें कहीं नहीं होता, वह उसको पूरा मैनेज करता है कि कौन कौन सी चीजें चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है, कौन से टूल्स चाहिए, कौन से इक्विपमेंट चाहिए। तो वो सारी चीजें जो है मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। जैसे अपने स्कूल में भी जो भी सारी चीजों की आवश्यकता होती है तो उसको जो है मैनेजमेंट जो है कंप्लीट करता है। तो इस तरह से उसको जो है समझने के लिए इस 3 जो है पोजीशन में इसको डिवाइड किया गया है। अब देखिए अगला कह रहा है कि बिजनेसेस यूज केसेस ऑलवेज रिलेटेड टू बिजनेस एक्टर, यानी जो यूज केसेस होते हैं वो हमेशा बिजनेस एक्टर से रिलेट होते हैं। एवरी बिजनेसेस यूज केस शुड हैव ए रिलेशनशिप और फॉर्म ए बिजनेसेस एक्टर if businesses use case model as businesses use case which no one request for use in bars that something is wrong with the model। कह रहा है कि प्रत्येक बिजनेस में हमारे जो भी सारे जो जो भी रिलेशनशिप हैं, ठीक है, जो भी सब सारे लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उसमें जो सारे बिजनेस एक्टर हैं, बिजनेस एक्टर का मतलब हमारे जो ग्राहक हैं, तो एक प्रकार से हमारे क्या है बिजनेस एक्टर हैं। तो ये जितने भी सारे ग्राहक हैं वो सब एक प्रकार के बिजनेस एक्टर हैं। तो ये बिजनेसेस यूज केस मॉडल है, बिजनेसेस यूज केसेस विच नो वन रिक्वेस्ट आर यूज इट वांट टू समथिंग इट रॉन्ग विद द मॉडल। तो अगर हम उसमें किसी भी प्रकार का किसी का रिक्वेस्ट नहीं मानते हैं या कुछ जो है गलत करते हैं या उनको किसी प्रकार की चेतावनी नहीं देते, तो एक प्रकार का जो है अपने मॉडल के साथ जो है लापरवाही है, गलत है। तो इस तरह से इसको समझने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि there are 3 main reason for structuring the business use case model।
यानी 3 कारण से आप इसको जो है इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यानी इससे आप आसानी से अपनी चीजों को समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। टू रीयूज पार्ट्स ऑफ वर्क फ्लो विच आर शेयर्ड अमंग मेनी बिजनेसेस यूज केसेस, या जो आपका वर्क हो रहा है बिजनेस का, उसको आप कैसे वर्क कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वर्क हो रहा है, तो उसके पार्ट को आप जो है रीयूज कर सकते हैं, अपने पूरे वर्क फ्लो को समझा सकते हैं। टू मेक इजियर टू मेंटेन, और इसको आसानी से हम जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो आज आपको इतने ही बातों के साथ आज आपका क्लास ओवर करते हैं। कल जो है स्कूल में पॉलिटेक्निक की परीक्षा है, तो कल आपका क्लास नहीं चलेगा, फिर हम लोग मंडे को अपने समय पे मिलेंगे। आशा है आज जितनी भी सारी चीजें बताए होंगे वो सब आपको समझ में आई होंगी। फिर हम लोग जो है मंडे को मिलेंगे, बाकी जितनी चीजें बताई गई हैं उनको आप ठीक से अपने बुक से पढ़िएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। नहीं समझ में आने पे आप हमसे फिर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो पिछले चैप्टर हैं उनके सब हमने क्वेश्चंस और सारी चीजें भेजा है, वो सब भी आप लगाते रहिए, ठीक है। आशा है कि जल्दी स्कूल खुलेगा तो फिर आपकी काफी और सारी चीजें देखी जाएंगी। तो इस दृष्टि से जो भी सारी चीजें आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी सारी चीजें बताया जा रहा है, वो सब आप पूरा करिए। ओके, गुड बाय। अब आज आपका क्लास ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।